अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपने मेरे चैनल को लाइक किया, नहीं किया जाए पहले लाइक करें, शेयर करें, प्यार से कमेंट करें। आज उन्होंने से बात होगी, उसका नाम है फजर तुलू ना हो जाए। हजरत एराज रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि हमने लोगों को देखा है कि वो रमज़ान के महीने में कफ़ार पर लानत करते हैं और इमाम सूरत बकरा 8 रकत में पढ़ते, और अगर वो इस सूरत को 12 रकत में ख़त्म करते तो हम समझते कि इन्होंने नमाज में तखफीफ की है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अबू बकर रिवायत करते हैं कि मैंने हज़रत अबी बिन कअब रज़ियल्लाहु अन्हु से सुना है कि वो फरमाते हैं कि जब हम रमज़ान में क़ियामुल लैल से फारिग होते तो हादियों से कहते कि खाना लाने में जल्दी करो ताकि हमारी सहरी ना छूट जाए। एक दूसरी रिवायत में इसी तरह है कि फजर सुबह सादिक तुलू ना हो जाए। नमाज तरावी के बारे में अक्सर अहादीस में क़ियामुल लैल का इस्तेमाल किया गया है, जो बजाय खुद इस बात की दलील है कि क़याम करने वाला हस्ब तौफीक क़याम करे। तादाद रकात का कोई इख्तिलाफ नहीं है। फिर मंदरजा बला तीनों अहादीस में भी मुख्तलिफ तादाद का बयान इस मामले में किसी पाबंदी को जाहिर नहीं करता। गौर करने से मालूम होता है कि मुक्तादियों की आसानी और रमज़ान मुबारक में कुरान का दौरान नमाज पढ़ना इस बात का तकाज़ी था कि तादाद रकात में मुनासिब इजाफा कर लिया जाता है ताकि तवील क़याम के लिए लाठियों के सहारे लेना ना पड़े। लिहाजा तरावी के सिलसिले में जिस कदर भी इख्तिलाफी आरा सामने आती है, इनकी बुनियाद पर या हुक्म रिसालत की नफी नहीं होती। जज़ाकल्लाह। उम्मीद है आपको मेरा बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।